Good morning, student. Today we will discuss our next topic in second chapter of science, fungi, singular fungus. Fungi are plant-like organisms that do not contain chlorophyll. Fungi grow in damp and dark places. Some fungi are single-celled, while others are multicellular. Single-celled fungi are called yeast. The fungi, like yeast and mold, are very small in size and can be seen clearly only with a माइक्रोस्कोप। देखो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो भी हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो फंगी होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। जैसे कि जो हमारी कुछ फंगी हैं इसमें दी गई हैं वो कैसी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं। जो हमारी फंगी होती हैं वो उनमें क्या कंटेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता है। और जो हमारी फंगी होती हैं वो किस में ग्रो करती हैं, डार्क प्लेसेस में, जहाँ पे क्या होता है, अंधेरा होता है। स्टूडेंट, जो हमारी सिंगल सेल फंगी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। और जो कैसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ में होती हैं और उनको हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। हम क्लियरली किसकी हेल्प के द्वारा देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प के द्वारा। द ईस्ट एंड मोल्ड आर द fungi which can be considered to be microorganisms. Fungi do not develop on their own and hence lead a saprophytic or parasitic life. Example: yeast breed mold, penicillium, aspergillus, agaricus. स्टूडेंट, हमारी कुछ इसमें पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें दिखाया गया है इनके शेप और साइज़ और इनके कलर्स क्या होते हैं। ईस्ट, राइजोपस, अगारिकस, पेंसिलियम, ये कुछ हमारी फंगीज दी गई हैं। क्योंकि देखो जो फंगीज हैं उनके शेप और साइज़ कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट है। एक्टिविटी 2, इसमें एक्टिविटी में देखेंगे कि जो हमारा इसको हम कैसे घर पे करके देख सकते हैं। जैसे एक पीस हमने किसका लिया, ब्रेड का, वो कैसा पीस जिसमें कैसी हो थोड़ी नमी, जिसमें थोड़ी कैसी हो नमी, और उसको हम वार्म प्लेस पे रख देंगे कितने दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए। तो हम क्या गेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन क्या गेट करेंगे, क्योंकि उस पर एक हमारा बैक्टीरिया जो फंगी होता है उसे हम बोलते हैं राइजोपस, वो उसमें ग्रो कर जाएगा उस पीरियड में। उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, आप पिक्चर में देखिए स्टूडेंट, राइजोपस का स्ट्रक्चर दिया गया है और इसी शेप में जो हमारा जो ब्रेड है उस पर फंगी ऑब्जर्व होगा। अलगे, सिंगुलर अलगा। Algae are plants or plant-like organisms that contain chlorophyll and other pigment that trap light from the sun. The light energy is then converted into food molecules in a process called photosynthesis. अलगे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें क्या कंटेन होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, और वे अपना खाना किसकी हेल्प के द्वारा बनाते हैं, सन की हेल्प के द्वारा। जो एनर्जी जो कन्वर्ट करते हैं इनको फूड मॉलिक्यूल्स में, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। हाउएवर दे डू नॉट हैव स्टेम्स, रूट्स और फ्लावर्स। अलगे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. दे मे बी ग्रीन, रेड, ब्राउन एंड कलर डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट विच दे कंटेन। देखो जो हमारी अलगी होती हैं उनमें ना तो रूट्स होती हैं, ना फ्लावर्स होते हैं, ना स्टेम्स होती हैं, और वो हमारी मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं। और उनका जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उसके पिगमेंट पे, कि वो रेड कलर का होगा या ग्रीन का होगा या ब्राउन का होगा। दे आर एक्वाटिक प्लांट्स फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। फॉर एग्जाम्पल्स एनाबेना, कुछ हमारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलगी के, जैसे एनाबेना, क्लेमिडोमोनास, नोस्टॉक, एस्पायरोगारा, डायटम्स, ईटीसी। कुछ हमारे इसमें पिक्चर्स भी दिए गए हैं सम कॉमन अलगी इसमें, जैसे डायटम्स, एस्पायरोगारा और क्लेमिडोमोनास। स्टूडेंट, अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ आर सिंपल मिनट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. दे आर मूव from place to place. They can be found in any favorable aquatic pools.
ditches, stagnant ponds, moist soil, or in the bodies of animals, including humans, as parasites. They have a saprophytic or parasitic mode of nutrition. For example, amoeba, यूग्लेना, giardia, etc. देखो जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि मतलब कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कोई तालाब हुआ, कोई पूल्स हुआ, जिसमें जैसे कि मिट्टी में नमी हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और ह्यूमंस, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एज पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स में भी पाए जाते हैं। दे हैव ए सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल अमीबा, यूग्लेना, गियार्डिया, एटीसी। और उनमें क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है और पैरासाइटिक, जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने खाने के लिए, एज अ होस्ट। Many protozoa are parasites and cause disease. Disease like dysentery and malaria are caused by protozoa. Protozoa help in degradation of water. Some protozoa live in alimentary canal of animals and help them to digest cellulose. कुछ हमारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स, एलिमेंट्री कैनल में, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेस्ट सेल्यूलोस में। और जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं इनसे क्या होता है, बीमारियां होती हैं, जैसे डायसेंट्री और मलेरिया। वायरसेस, सिंगुलर वायरस। A virus is a small infectious agent that replicate only inside the living cells of an organism. Viruses can infect all types of life form, from animals and plant to microorganisms, including bacteria and archaea. देखो जो वायरस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि रेप्लिकेट करते हैं किसको, शरीर के अंदर पहुंच के, जो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं और उन पे जोर डालते हैं। और ये सभी में पाए जाते हैं, चाहे हमारा एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और बैक्टीरिया और आर्के में भी पाए जाते हैं। They are found in a variety of shapes. A virus is a microorganism which exhibits characteristic of both living and non-living. देखो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये अलग अलग डिफरेंट शेप साइज के पाए जाते हैं। वायरस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि दोनों में ही वर्क करते हैं, चाहे हमारा नॉन लिविंग हो या लिविंग थिंग्स हो। जैसे it cannot grow or reproduce its own. When it enters a living cells or a plant or animals, it grows and multiplies to form many viruses and the host cells burst. क्या होता है, ये अपने आप से ग्रो नहीं करते हैं, जैसे ही किसी के अंदर इंटर करते हैं उसके बाद क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाइज हो जाते हैं, जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 2 से 6, ऐसे ऐसे इनकी संख्या जो होती है, नंबर्स, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। वायरसेस आर द एजेंट ऑफ डिसीज। वायरसेस कॉज ए वैरायटी ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो जो वायरसेस क्या होते हैं, एजेंट होते हैं किसके, बीमारियों के। वायरस से हमारी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि खांसी, जुकाम, मेजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आर, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। डिसीज कॉज बाय वायरस कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। देखो जो डिसीज़ हमारी वायरस से हो जाती है उनको हम किससे सही नहीं कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स से। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए, मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, जिनको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, अपने कुछ खाने पीने की वस्तुओं को बनाने के लिए। The role of microorganisms in food preparation and beverages manufacturing is known for ages. They are used in the manufacture of bread, curd, wine and alcohol etc. जिनका हम इस्तेमाल किस में करते हैं, जैसे क्या ब्रेड बनाने में, दही बनाने में, शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड फॉर्मेशन।
दे मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या फॉर्म करता है, दही को बनाता है। अनदर एग्जाम्पल इज ईस्ट विच इज़ यूज कॉमर्शियली फॉर अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन। और जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट का, जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक्स। जो हमारा ईस्ट है, उसका इस्तेमाल जो हमारे ब्रेड होते हैं उनको, ब्रेड और जो केक्स होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाई एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑन मिल्क। Student, we discuss our next topic in next video. So student, pause this video. If you don't understand any topic, then ask me, I will help you. Thank you.